अभी आप कह रहे थे कि आजम खान पसमानदा समाज से आते हैं। मैंने अकेले में कहा था आपसे, ये अंदर की बात है। आपसे पूछ रहा हूँ ना। हाँ, आजम खान साहब जब खुद क्लेम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं वो पसमानदा है, तो जब हिस्सेदारी की बात होगी तो हम उन्हें पसमानदा नहीं मानेंगे। अकेले में जब बात होगी तो हम कहेंगे पसमानदा है, भाई झूठ बोल रहे हैं, वो हाँ नहीं है। आजम खान पसमानदा है नहीं, मैं आप इसलिए नहीं कह सकता कि वो नहीं कह रहे हैं। तो आप कैसे किस आधार पर कह सकते हैं? नहीं, नेटोर में पसमानदा ही थे जैसा आप जानते हैं, यहाँ आके खान है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, क्या मामला है? ठीक है, हमारा संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, हमारे जिला अध्यक्ष रासत रहीम साहब हैं, इनके द्वारा एक आयोजन किया गया है। आज यहाँ रामपुर में चुनाव हो रहा है, उस सिलसिले में हमारा आना है। ठीक है, जिस सीट पर चुनाव हो रहा है वहाँ जो आबादी है कुल वोट 3,88,000 के लगभग है, और उसमें 60% मुसलमानों की आबादी है। और जो कुल मुसलमान होते हैं उसमें पसमानदा मुसलमानों की जो आबादी है वो 85% होती है, 15% जो है तो असराफ या 100 मुसलमान आप उनको कहें ये होते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस सीट पर पहले नवाब साहब का कब्जा हुआ करता था, और 10 बार से यहाँ से जो है तो आजम साहब जीत रहे हैं, जिनकी आबादी 45,000 वोट की है, वो 10 बार विधायक बन गए उससे पहले। और जो 1,80,000 आबादी जिनकी पसमानदा मुसलमानों की है, वो आज तक विधायक क्यों नहीं वहाँ से बन पाए? आजम साहब ने सिर्फ पसमानदा मुसलमानों का इस्तेमाल किया है वोट बैंक की तरह, सिर्फ दरी बिछाने में, नारे लगवाने में उनका काम रहा है, वोट देना, और हिस्सेदारी के नाम पे जीरो रखा। हिस्सा ले रहा है मुस्लिम समाज। देखिए, हमारा सवाल तो उन पार्टियों से जिन्होंने हमारा वोट लिया है। 80% वोट समाजवादी पार्टी ने लिया, पसमानदा समाज को दिया कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जैसे बात हो रही, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने वोट तो दिया नहीं। जब वोट हम नहीं दिए तो उनसे कौन सा क्लेम करें? उसके बाद भी 8-10% अगर वोट दिया है तो उन्होंने 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष बना दिया, एक को MLC बना दिया, मंत्री बना दिया, एक को राज्यसभा दे दिया। समाजवादी पार्टी 30 साल से है, आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है। वही हाल उनका टिकट बंटवारे में, वही हाल उनका संगठन में समाजवादी पार्टी के, किसी पसमानदा मुसलमान को आज तक प्रदेश अध्यक्ष बनने का या फ्रंटल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का कभी समाजवादी पार्टी ने मौका नहीं दिया। और जबकि यादवों का जो वोट है 8%, तो 16% पसमानदा मुसलमानों का वोट है। हम उनसे दुगना वोट देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही दरी बिछाना और नारे लगाने तक हम सीमित हैं, वोट देने तक, लेकिन हिस्सेदारी में हम लोग को हमेशा जीरो रखा गया है। आजम साहब पसमानदा समाज से थोड़ी है, वो पसमानदा समाज पे उन पर आरोप लगते हैं कि वो पसमानदा नहीं, वो पसमानदा आरोप लगना अलग चीज़ है, वो तो खान है, तो खान तो पसमानदा होता नहीं है। नहीं, तो जहाँ के पैदा हुए हैं वहाँ वाले तो यही कहते हैं कि हमारी वो बिरादरी जो भी कहता हूँ, लेकिन वो है नहीं। अगर होते तो लिखा पढ़ी में होता ना कि वो ओबीसी मुसलमान है। उन्होंने एक बार पसमानदगी की बात जरूर की, यहाँ से राम नायक साहब को चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ नवाबों का शहर था, यहाँ लोग नवाब साहब जिस रोड पे निकलते थे तो लोग निकल नहीं सकते थे, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, अपने शादियों में बाजा नहीं बजवा सकते थे। पसमानदगी की बात तो उन्होंने की, इमोशनल होकर लोगों के वोट तो ले लिया, लेकिन पसमानदा समाज को दिया तो उन्होंने कुछ नहीं। बीजेपी ने अभी तक पसमानदा समाज के लोगों को क्या दिया है? आप बढ़ चढ़कर बीजेपी में हिस्सेदारी भी ले रहे हैं, वोट भी कह रहे हैं, वोट बैंक जो है पसमानदा समाज का वो सत्ता की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। क्या देखिए, बिना वोट लिए हुए 3 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने आयोग का अध्यक्ष बनाया। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी साहब हैं, जो पसमानदा समाज से ताल्लुक़ है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जावेद इफ्तिखार अंसारी साहब हैं, वो भी पसमानदा हैं। और आपके उर्दू अकादमी के जो अध्यक्ष हैं गोकुल अंसारी साहब हैं, वो भी पसमानदा हैं। अच्छा, दानिश आज़ाद हैं, उनको राज्य मंत्री भी बनाए सरकार ने और MLC भी बनाए। अच्छा, अल्पसंख्यक मंत्रालय तक नहीं है यहाँ पर पसमानदा या मुस्लिम के पास भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी से तो हम मांग कर ही रहे हैं, कोई हम भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी आए, लेकिन हमने जहाँ वोट नहीं दिया है, मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट कहाँ दिया? वोट दिया 8-10%, नहीं, वो तो 4-5 लोगों को उन्होंने बना भी दिया। हाईकमान मान रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते कि मुस्लिम वोट दे रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमानदा समाज के बारे में सोचा, इतने दबे कुचले लोगों के लिए बात की। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, आज तक पसमानदा समाज को पूछ कौन रहा था? हम लोग का संगठन तो 98 से चल रहा है, लेकिन आप लोग शायद अभी जाने होंगे कि पसमानदा समाज भी होता है। नहीं मालूम है, पहले हमेशा यही बात होती कि सारे मुसलमान एक हैं। जब मुसलमान सारे एक हैं, अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं,
आप धोबी बिरादरी से, अभी कोई खान धोबी के वहाँ से शादी करना चाहेगा? तो सारे मुसलमान एक हैं तो एक दूसरे के शादी भी होना चाहिए। वो तो होती है। तो कहाँ होती है? कोई नहीं करे। सिर्फ यही होता है कि सारे मुसलमान एक हैं, सिर्फ वहाँ तक मस्जिद तक। एक शेर है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया कि शहरी सिर्फ मस्जिद तक है, और तमाम मस्जिदें भी ऐसी हैं जहाँ पर जो है तो अशराफ तबका है, तो वहाँ जो है कोई धोबी या हलाल खोर वहाँ आके इस सब में नहीं बैठ सकता है। ये तो कहने की बात है कि सारा मुसलमान एक है। ये नाइंसाफ़ी हो रही है, ये कड़वा सच है, मानना पड़ेगा कि हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आज तक होती रही। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन पसमानदा समाज आज़ाद नहीं हो पाया। आजम साहब ऐसे यहाँ राजा जैसे बन के बैठ के, पहले नवाब साहब थे यहाँ के राजा, फिर आजम साहब बैठ गए, पसमानदा समाज वही अपना जो है कामकाज करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो उनको सत्ता से इतना दूर रखा गया है, ना उनको तालीम में आगे लाया गया। कितने स्कूल आजम साहब ने यहाँ बनवा दिए हैं, एक यूनिवर्सिटी छोड़ के कितने, इससे पहले कितने बने 10 बार हैं, कितनी तालीम दिलाएँ? 10 तालीम का जो है तो 2002 से 7 और 12 से 17 2 बार आजम साहब सरकार में रहे हैं, इससे पहले भी रहे हैं। 10 लोगों को PCS मुसलमानों को बनने का मौका, यादव कितने बने, जबकि वोट दुगना उनसे हम लोग देते हैं। अच्छा, नाइंसाफी नहीं हम लोग को। आपको नहीं लगता है कि इसमें जो है मुस्लिम को बांटने की जो है राजनीति चल रही है? मुसलमान को बांटने की कोई राजनीति नहीं हो रही। मुसलमान तो पहले से ही बटा हुआ है, OBC और सामान्य, ये 2 कैटेगरी में मुसलमान पहले से है। लेकिन ये वही लोग हैं 15% वाले, वो बताते हैं सारे मुसलमान एक हैं, ताकि उनको फायदा लेना है। हिस्सेदारी उन्होंने ली, वोट बैंक की तरह हम लोग को इस्तेमाल किया। लेकिन मुसलमान को कोई बांट नहीं रहा, वो पहले से कैटेगरी बटी हुई है, OBC और सामान्य। सामान्य वाले भी बिल्कुल बदतर हालात में हैं। आप चल के राउंड लेके देख लीजिए, तो उनके लिए तो डिमांड नहीं आती। उनको दिया है EWC में, तो उनको अभी रिजर्वेशन दी, AWS में भी तो रिजर्वेशन दिया उनको। हमें कोई आरक्षण की नहीं जरूरत है, 27% में OBC में आरक्षण मिल रहा है, हमें किसी तरह की कोई आरक्षण की जरूरत। हमें पॉलिटिकल हिस्सेदारी की जरूरत है। जो आज तक सेकुलर के नाम पर जिन पार्टियों ने हमारा वोट लिया है, हमें हिस्सेदारी नहीं दी है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। पसमानदा समाज के रामपुर में आज हम कहने आए हैं कि पसमानदा समाज के लोगों जागो, और जहाँ हिस्सेदारी मिले वहाँ वोट करो, एक गुलामी छोड़ो, इससे आज़ाद हो। यहाँ मुसलमान गुलामी किसकी करता आ रहा है? भाई पहले नवाब साहब की करते थे और उसके बाद आजम साहब की करते चले गए। अगर उनकी गुलामी ना होती तो कैसे वो 10 बार जीतते? अच्छा, विधानसभा में दिया है वोट, बिना वोट दिए उन्होंने MLC बना दिया, राज्यसभा बना दिया, मंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हमने वोट कहाँ दिया? हम वोट जिनको दिए हम उनसे बात कर रहे हैं। वो तो बैकडोर का रास्ता है। बैकडोर तो इनको कौन मना किया होता है? ये क्यों नहीं बैकडोर? रामपुर में खड़ा किया, यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आदमी, पसमानदा समाज सबसे ज्यादा है जी। यहाँ पर टिकट क्यों नहीं दिया गया? ये तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी, किसको देंगे? जब हम उनके वोटर नहीं हैं, हम उनको वोट नहीं दिए हैं, वोट उनको जो दे रहा है वो उसको दे रहे हैं। हम वोट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को 80%। अभी आपके इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि 83% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। वोट देंगे हम समाजवादी पार्टी को, हिस्सेदारी मांगेंगे जो भारतीय जनता पार्टी से, तो ये कौन करेगा? तो पहले हम वोटर तो बने, वोट तो दें उनको। वो बिना वोट दिए इतने लोगों को बना दिए, हिस्सेदारी दे दिए, लेकिन अभी हमारी आबादी के अनुपात वहाँ से भी हिस्सेदारी नहीं मिली। लेकिन हम क्योंकि वोट वहाँ नहीं दिए तो हम ज़्यादा क्लेम भी नहीं कर सकते। अगर उधर से हमसे कहें कितना वोट दिया आपने, तो हमने वोट दिया नहीं, क्योंकि तो वोट तो सपा ने लिया है। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कांग्रेस ने की, आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगा दी, धार्मिक पाबंदी लगा दी। आज दलित मुसलमान जो है, हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने एक आयोग गठित किया और पसमानदा समाज के लोगों के लिए कि अगर आर्टिकल 341 पे रिपोर्ट आ जाएगी। हालांकि अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव उसके बारे में बताएंगे कि उसमें भी जो है तो तमाम दिक्कतें आ रही हैं, यही सब लोग विरोध कर रहे हैं, जिनकी आप जिक्र कर रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यही सब जो है तो इन्हीं लोगों की साजिश से आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगी थी। इन लोगों ने कहा मुसलमानों में कोई छुआछूत नहीं है, कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं मुसलमानों को। तो ये 7 लोगों की कमेटी थी, 5 अशराफ मुसलमान थे उसमें, और इन्हीं लोगों की रिपोर्ट पे उस पर पाबंदी लगी है। तो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी 10 अगस्त 1950 को कांग्रेस ने की थी। आज कांग्रेस इसीलिए जो है सत्ता से नहीं बिल्कुल बाहर, और वही हाल जो भी पसमानदा मुसलमानों के साथ इस तरह करेगा, समाजवादी पार्टी कर रही है। जिस दिन हमारे लोग जागरूक हो गए, हम बराबर काम कर रहे हैं, तो उस दिन ये भी जो है सत्ता से बहुत कुछ चले जाएंगे। देखिए, हकीकत तो ये है कि आजम खान साहब, एक कड़वा सच तो ये है कि आजम खान और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने ही बीजेपी को आगे बढ़ाया है। अगर सपा नहीं आई होती तो कांग्रेस नहीं हारती, और कांग्रेस नहीं हारती तो आज बीजेपी छाती नहीं। ये जितने लोग हैं जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं, ये बीजेपी के लिए ही काम किए कभी, और आज तो लोग इंटेलेक्चुअल लिखने लगे हैं कि
कि जयप्रकाश नारायण और काशीराम जैसे लोग ने बीजेपी को मजबूत किया, कांग्रेस को खत्म किया है। ये अलग बात है कि कई बार फिक्स मैच में ऐसा लगता है कि इधर से आजम खान साहब लड़ रहे हैं, उधर से बीजेपी लड़ रही है। हो सकता है दोनों लोगों का नूरा कुश्ती भी हो सकती है वो, क्योंकि कांग्रेस का खत्म होना, बीजेपी का उभार होना, और जिन्होंने कांग्रेस को खत्म किया है वही असली बीजेपी के एजेंट कहे जा सकते हैं। और हम लोगों का जहां तक सवाल है, हम लोग 1998 से काम कर रहे हैं। कुछ संगठन हैं जो बीजेपी के लिए उन्होंने डायरेक्ट उनके लिए काम किया होगा। अभी आप कह रहे थे कि आजम खान पसमानदा समाज से आते हैं। मैंने अकेले में कहा था आपसे, ये अंदर की बात है। आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, आजम खान साहब जब खुद क्लेम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो पसमानदा है, तो जब हिस्सेदारी की बात होगी तो हम उन्हें पसमानदा नहीं मानेंगे। अकेले में जब बात होगी तो हम कहेंगे पसमानदा है, भाई झूठ बोल रहे हैं, वो हम नहीं है। आजम खान पसमानदा है? नहीं, मैं आप इसलिए नहीं कह सकता कि वो नहीं कह रहे हैं। तो आप कैसे किस आधार पर कह सकते नहीं, नेटोर में पसमानदा ही थे, जैसा आप जानते हैं। यहाँ आके खान है।